आजकल का सोशल मीडिया ऐसा चला है, तो चाहे जिसको गाली दे देता है। कई बच्चे ऐसे मैंने उनको समझाया, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे मैंने कहा जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन से उसको ग्रहण करो, मेरे में क्या बुराई है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, यह समाज सुधार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अब हमारे वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो तो मेरे को ही नहीं छोड़ते। अब ये पटवारियों का कोई मामला चल रहा है, मेरे को तो अभी पता लगा, शायद इंदिरा जी ने बताया भाषण में, मेरे को पता नहीं था, मेरे पास तो कोई आया नहीं। तो बगड़ी में पंचायत हो रही है, लाल चौक में बगड़ी, वहां से फोन आया, ये सब आपको गाड़ी दे रहे लोग बाग। मैंने कि मेरी माँ कहती थी बेटा गाड़ियों से घूम रही नहीं हो तो चलती रहती गाड़ी। मैंने कहा समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि पटवारी के जो पद थे वो कम कर दिए। मैंने कहा मेरे पास आ जाना, कम करने वाले का हाथ पकड़ के कलम से दस्तखत करा दूंगा कि पूरा पोस्ट होगी। कुछ अफसरों की चालाकी होगी। मैं बड़ा, इंदिरा जी नहीं होती तो मैं बहुत चीज सुनाता। आरपीएससी में क्या क्या कबाड़े नहीं हुए। मैंने 12 कॉपी दी, एक दिन 12 कॉपी खाली, और उस खालियों में नंबर दे रखे। इधर सवाल है, पन्ना उधर देखो तो 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, और लोग आरएस बन गए। ऐसी आरपीएससी तो हमने कभी भी नहीं देखी। पायलट साहब ने भी कहा था कि भाई आरपीएससी का भंग होना चाहिए, पर भंग नहीं हो सकती है, वो पुनर्गठित हो सकती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भाई इसको पुनर्गठित करो, बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल गया। तो जोर लगाएंगे सरकार पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी कोई जैसी भी तकलीफ परेशानी आपको आ जाए, वैसे तो इंदिरा जी कांग्रेस के सब लोग आपको साथ देते हैं, यहाँ के देवल साहब भी आपको कह के गए, बड़े अच्छे नेता हैं, वो आपको हर तरह का सहयोग देंगे। लेकिन चाहे यहां आवश्यकता पड़ जाए, चाहे आपके गांव में आवश्यकता पड़ जाए, हर तरह के काम कराने का भरोसा मैं आपको देता हूं। एक बीमारी बड़ी है, 3rd ग्रेड के टीचरों का ट्रांसफर उधर होना चाहिए। मैंने अभी एक बहन जी बता रही थी यहाँ पर, अरे मैंने कहा भाई तुम सारे मास्टर, सारे बिजली के अफसर अगर हमारे इलाके में चले गए तो हमको यहाँ बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा, राम राम करने में तो है ही नहीं। लेकिन ये एक मुद्दा है। आपको साहब 36 कौम के नेता हैं। हाँ, मैं 36 की बता रहा हूँ। भाई देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात ही जाति की बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए तो कह रहे हैं हम बुलाएंगे आपको। इसलिए आपको ध्यान है, ये इंदिरा जी के राज में एक पुजारी को तेल छिड़क के जला दिया था। 3 दिन तक मैं महुआ के थाने पर लेके बैठा रहा, पंडित था। मैंने कहा यार यहाँ न्याय नहीं मिलने वाला, तो मुख्यमंत्री के घर पे ले चलो, गहलोत साहब के पास। पुलिस बहुत हुआ, पहरा दे रही है पुलिस, 100-125 एसपी वहाँ, डीएसपी वहाँ, एडिशनल एसपी वहाँ, और मेरे हर कदम पर ध्यान रखें। लेकिन आप अचंभा करो, मैं वहां से लाश को लेके मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पर ले जाकर बैठा दी पुलिस। दूसरे दिन वो जो खाली होता है ना, वो खाली डब्बा, उस पर लठ मारती रही, इसमें पंडित नहीं निकला। वो थानेदार सस्पेंड हो गया। थानेदार बड़ा तो कोई सस्पेंड होता नहीं। वो मेरे से एसपी ने पूछा साहब आप ले कैसे गए? हम ये तो बता दो, मैं यहीं तो बैठा था। मैं गहलोत साहब से कहूंगा सारी पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर लगा दो, मेरा भाषण करा दो, पुलिस एक्सपर्ट हो जाएगी। यानी जिस किसी भी जाति, समाज, धर्म, किसी भी क्षेत्र का
व्यक्ति का काम पड़ा पूरे 5 साल तक करूंगा और जब तक तन में प्राण है तब तक लड़के आपकी सेवा करता हूं। इस बात का भरोसा बात है। अब हमारे यहाँ घटना हुई थी समरावता में। तो घटना होते ही मैं गांव पहुंच गया। हालांकि मेरे को डांट पड़ी, पहुंचे तो विपक्षी पहुंचे, मैं क्यों पहुंचू। पर मैंने सोचा मेरा परम कर्तव्य बनता है कि वो गांव अपना है, लड़ने वाले अपने हैं, कहीं ज्यादा गड़बड़ी होगा तो पहुंचते मैंने डीजी को कहा कि अभी आप पुलिस अंदर नहीं आएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसको निर्दोष किया है, पहचान के तसल्ली से आप गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव को मिलाने का हमने करवा दिया। उनियारा में मिलना चाहता था, उस गांव में जो भी नुकसान हुआ है सब तरह का नुकसान देंगे। लेकिन अब 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर समझौता हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमको समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज के नेताओं से पूछ के सरकार से समझौता करना चाहिए था। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। लेकिन उसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समराव का हो, आपने हमारे वहां की एक कहानी सुनी है रोशी की, बड़ा क्या क्या चालाकी करते हैं। जो बच्ची दिखाई थी उसकी तो लगन भरवाई। हाँ, रोशी, और दूसरी की भरवा दी। अब ये वो भी उस्ताद तगड़े निकले, तो मूछ काट देता समझ में आती, ये भी काट दिया। इसमें कानून में कोई समाधान नहीं होता। लेकिन सारे समाज ने मिलके जो रोशी के भाइयों को संतोष दिया है कि भाई समाज में सब बराबर है, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी के अपमान नहीं होना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अपन अपने ही भाई का इतना बड़ा अपमान करें। तो ये अपमान सभ्य समाज में अलाउ नहीं होना चाहिए। कैसा गलत हुआ ना। अब मैं कह दूं भाई अरे थानेदार माने सारे को मार दे, थप्पड़ हो जाती, दिखा जाएगा। हमारे वहां एक मास्टर की पिटाई कर दी एक ने, लड़के के बाप ने, तो सब मास्टरों ने हड़ताल कर दी। एक पटवारी की कर दी, सब पटवारी हड़ताल पे चले गए। तो जितना शिक्षक वर्ग है, अभी आप परसों ही है सर, वो वकील हाईकोर्ट के सामने ड्राइवर को पीट रहे थे। आपने देखा वो सोशल मीडिया, वो बेचारा बच रहा था, हाथ जोड़ रहा था, मेरे को मत मारो, थोड़ी टक्कर लगी है, ज्यादा टक्कर नहीं लगी ना। तो मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि देश में कानून का राज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को चलाने के लिए इतना अच्छा कानून दिया है, उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या इसको मानोगे? मानोगे? तो समाज में जो भी बुराई आ रही है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे आपके यहां तो मेरी समझ में वो डोडा पोस्ट ज्यादा लेते, हमारे तो स्मैक देने लगे और गांव के गांव बर्बाद हो गए। मेरे वहां तो टिपर बहुत हो गए। टिपर ही कहते हैं ना। पहले हमारे टाइम पे तो टी पीने वाले हुआ करते थे, टी पीने वाले। अब टिपर हो गए। और जिसने स्मैक पी लिया और जो टिपर बन गया, वो परिवार कुछ समय के लिए आनंद ले सकता है, बाकी वो परिवार बर्बाद हो जाता।
तो हमारे समाज में जो भी बुराई है, अब वो लोग तो नहीं रहे या तो कम हो गए भाई। मेरा शादी हो गई, घरवाली पढ़ी लिखी नहीं है तो छोड़ दो, तो खत्म हो गया। है भी थोड़ा बहुत है, सारे पढ़े लिखे अब तो ऐसा नहीं है? अब तो सब पढ़े लिखे। मेरे वहां बात सुन लो ढंग से, अरे तुम सुन लो ढंग से। यहाँ मेरे नांगड़ की मिली थी अभी, नांगड़ की बच्ची कोई, वहाँ एक मानपुरा गांव है, उसके पति ने मजदूरी करके उसको पढ़ा के तैयार किया, नाम था सुशीला, और वो बन गई लेक्चरर, और लेक्चरर बनता ही पति को छोड़ दिया। ये जो बुराइयां हैं, इनसे समाज को बचा के रखना। एक बुराई और है जो मैंने किसी समाज में नहीं देखी, कि हमारे जो नेता हैं, हम हैं, वो आपस में टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं। हम टांग खिंचाई ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को गाली ज्यादा देते हैं, एक दूसरे को अपमानित ज्यादा करते हैं। इसलिए मेरा सब शिक्षक वर्ग से, सब सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थना है, आग्रह पूर्वक